हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने पत्र लिखकर दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई पर शुक्रिया कहा। केजरीवाल ने कहा दिल्ली को रोजाना कम से कम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो और दिल्ली के कोटे में कटौती न हो। केजरीवाल शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। भास्कर, कल तो 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई, लेकिन आज सुबह 9 बजे तक केजरीवाल ने कहा था 185 मीट्रिक टन दी गई है और इस हिसाब से आज का कोटा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। तो देखिए, कोरोना की दूसरी लहर जब से आई है, दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, तब से लगातार दिल्ली सरकार ये कहते आई है कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है राजधानी दिल्ली को। कल पहली बार 703 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजधानी को मिली थी, इसके लिए धन्यवाद कहा और साथ में ये भी ऐड कर दिया गया कि कम से कम 700 मीट्रिक टन पर डे राजधानी दिल्ली को मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे जरूरत है और जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो इस लिहाज से कम इतनी मिलनी चाहिए। ये कह सकते हैं कि आभार तो प्रकट किया गया है, धन्यवाद तो बोला गया है, लेकिन अपनी डिमांड पे सरकार अभी भी कायम है। कोर्ट में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सिर्फ इसी बात की सुनवाई हो रही है। हर दिन का आंकड़ा दिया जा रहा है कि आज अभी तक इतने मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई है और इतनी की और जरूरत है। न जाने कब तक ये सुलझेगा। लगातार केंद्र सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की खपत जो उसमें कम की जा सकती है और सही से इस्तेमाल करें। अगर राजधानी दिल्ली 900 से अधिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे के हिसाब से मांग कर रही है, तो दूसरे राज्यों में इसकी कमी होगी, दूसरे राज्यों को दिक्कत होगी। तो ये सरकार को, कोर्ट को और केंद्र सरकार को तय करना है कि किस हिसाब से हिस्सा बांटा जाए कि राजधानी दिल्ली में भी कमी ना हो और दूसरे राज्यों में भी जो मरीज हैं उनको भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल दिल्ली सरकार ने शुक्रिया अदा किया है इस पूरे मामले में पहली बार, और ये भी तय है कि पहली बार 730 मीट्रिक टन राजधानी दिल्ली को ऑक्सीजन मिली है और जरूरत के हिसाब से ये मांग लगातार बढ़ती रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। आप देखिए कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए अपने एक जो विधायक हैं राघव चड्ढा, उनको लगा दिया है। हर दिन वो हॉस्पिटल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, वो पेशेंट के हिसाब से वो काउंट करके बताते हैं कि आज कितनी जरूरत है राजधानी दिल्ली में और आज कितनी ऑक्सीजन मिली है। कोर्ट को अब ये फैसला करना है कि केंद्र सरकार जो कह रही है वो ठीक है या राजधानी दिल्ली की जरूरत के हिसाब से जो दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो ठीक है। बिल्कुल, और इसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि एफिडेविट दे केंद्र सरकार कि कितनी जरूरत और राज्यों को है ताकि उस हिसाब से निर्णय लिया जा सके। तो ये पत्र है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितनी दिल्ली की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को मिलती रहनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अभी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम से कम दिल्ली को मिलनी चाहिए और इसके बाद समय के साथ हो सकता है ये जरूरत आगे और हो, लेकिन आज उन्होंने धन्यवाद दिया क्योंकि कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई हुई है। और अब बात इंडिया टीवी की खबर के असर की। मुंबई से सटे उल्लासनगर में अनहाइजीनिक तरीके से बनाए जा रहे आरटीपीसीआर और बायोस्वैब किट बनाने की खबर का बड़ा असर हुआ। उल्लासनगर पुलिस ने ठेकेदार महेश केसवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर केसवानी ने ही इस गरीब परिवार को किट की स्ट्रिप बनाने का ठेका दिया था और यह परिवार पिछले साल मई से कोरोना किट की स्ट्रिप बना रहा है। हम उल्लासनगर के संत ज्ञानेश्वर नगर में आए हैं। पुलिस और एफडीए की टीम यहाँ पर पंचनामा कर रही है। ये उस मालिक की यहाँ पर गोडाउन है जहाँ पर जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका दिया था इस कोरोना किट को बनाने का, उनका ये गोडाउन है। पुलिस एफडीए की टीम के साथ और महानगर पालिका जो उल्लासनगर है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के साथ यहाँ पर पूरा पंचनामा कर रही है। जांच की जा रही है कि जो ठेका है वो कहाँ से दिया गया था, किस कंपनी ने ये ठेका दिया था और इस ठेके देने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि पूरी मशीन से किया जाने वाला ये काम है। आखिर लोगों के जरिए ये काम क्यों कराया गया और संक्रमण का कितना खतरा है, क्या इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के सीनियर अधिकारी हमारे साथ। कदम साहब, आप ये बताएं कि सर आप ये बता दें कि क्या एफआईआर दर्ज हो गई है सर? जांच चल रही है, तो अभी पुलिस इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अंदर जो पंचनामा है वो पूरा चल रहा है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ। और अब जो है इस पूरे मामले में ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कोरोना किट को बनाए जाने का, ये स्ट्रिप को बनाए जाने का, वो किस कंपनी ने दिया था। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिन्हें इंडिया टीवी के शो आज की बात में दिखाया गया था। ये खबर अनहाइजीनिक तरीके से आरटीपीसीआर और बायोस्वैब किट को बनाने को लेकर थी। जब आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराने जाते हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने जाते हैं तो आपकी नाक में, आपके मुंह में जो कॉटन बड डाला जाता है वो कितनी लापरवाही से तैयार किया जाता है, ये दिखाया गया था। मुंबई के पास उल्लासनगर में कोरोना की टेस्टिंग किट की पैकिंग के नाम पर कोरोना वायरस को घर घर पहुंचाने का इंतजाम हो रहा था। छोटे छोटे घरों में जमीन पर आरटीपीसीआर का टेस्ट करने वाली किट्स की पैकिंग हो रही थी और किसी ने अपने हाथ में ग्लव्स तक नहीं पहना था। देखिए कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट, जिसको गवर्नमेंट इतना महत्व देती है और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मजबूर हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कारखाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोगों के साथ। जब इस तरह ज़मीन में पहले से ही रखा हुआ है और खराब हाथों से पैक हो रहा है, तो सोचिए टेस्ट में क्या पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। एक किट को पूरी तरह पैक करते हैं आप लोग 50-50 गिनते। और एक किट पे कितना देता है पैक करने पे आप लोग घर में? 1000 पे 20 रुपये। 1000 पे 20 रुपया देता है। और इसको सफाई मतलब जमीन में रख के आराम से धीरे से पैक करते हो? बच्चे लोग सब पैक करते हैं जमीन पे नहीं, थाली में रखते हैं या कुछ भी रखते हैं? अभी देखा वहाँ जमीन में था। बच्चों के हाथ सब साफ रहते हैं आपके? हाँ। सैनिटाइज रहते हैं? हाँ। मैंने देखा अभी कई तरह से, कई रूप से देखा है। अभी ये जितने बच्चे यहाँ बना रहे हैं ये सब लोग सब एकदम बढ़िया से बना रहे हैं। सैनिटाइजर लगा के। ये कहाँ रखा है वहाँ से सैनिटाइजर? मेरे को दिखाओ जरा। दिखाते रहे, घर में रखे। नहीं घर में नहीं, यहाँ ये चीज यहाँ पैक हो रहा है और सरकारी रूप दे रहे हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। इन लोगों के जान के साथ कितना बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए ये बच्चे ला रहे पीपी किट बनाने के लिए, इनके हाथों से कोविड टेस्ट होगा। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने उल्लासनगर का वीडियो शूट करने वाले सुरेश यादव से भी बात की। सुरेश ने बताया 3 दिन पहले उन्होंने ये तस्वीरें मोबाइल में रिकॉर्ड की थी और इसके बाद कुछ लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। यादव जी, आप बताएं कि ये पूरा कितना घर होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर होंगे जो ये काम कर रहे थे, मगर इनकी यहाँ कोई गलती नहीं है। गलती पूरा जो भी है उस धनी की है। हाँ। आज बच्चे को एक खिलौने की तरह जो चीज दे दी जाए, जिसको जानकारी नहीं है उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसके नियम कानून क्या है, कुछ नहीं बताया जा रहा है या कुछ भी बातें नहीं इनको बताई गई। हाँ। कोई बच्चा जमीन में रखा है, कोई थाली में रख के बना रहा है, कोई किस तरह बना रहा है। हाँ। मेरा यही कहना है सर आप लोग से कि जितना सही हो सके जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई की जाए। हाँ। और जो भी किट जितनी तादाद में यहाँ से जहाँ भी गई है जो कंपनी थी उसको रोका जाए और उस पर जल्दी कार्रवाई हो। सवाल ये उठता है कि लोकल ठेकेदार उल्लासनगर का, उनको इतना बड़ा काम कैसे मिल गया कि अलग अलग जिलों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? और वो मेरे जानकारी में सर ये अंबरनाथ से आता था माल और यहाँ मनीष केसवानी करके एक जो है ठेकेदार कारखाने वाले, हाँ। वो लेते थे और लोगों को देते थे। हाँ। उसके बाद में ये यहाँ पे शुरू किया इन्होंने, महादेव कंपाउंड में इनका कोई गोडाउन है। हाँ। ये कल मुझे मालूम पड़ा है। हाँ। और मुझे थोड़ा इनसे धमकियां भी मिली। अत्याधुनिक मशीनों की जरूरत होती है, ये बिना इंसान का काम है। यहाँ सिर्फ मशीनें काम करती है क्योंकि हाईली हाइजीन वाला ये काम है। सर देखिए मुझे एक तरह से बहुत ये भी कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग लालची और लोभी लोग जो अपने चंद पैसों के लिए, अपने कमाई के लिए गरीबों का इस्तेमाल और साथ ही साथ हमारे उल्लासनगर का नाम जो बदनाम किए हैं, आज कई लोग मुझे वो कर रहे होंगे, मगर मैंने ये चीज को रोक के कोई गलती नहीं की है। धमकाया जा रहा है, कोई आपको धमकी मिल रही है? सर मेरे पास 2 जन कल आए थे। हाँ। जिन्होंने मेरे से सिर्फ मेरे से इतना बात हुआ कि तुमने गलत किया। हाँ। मैं बोला भाई गलत क्या किया? मैं बोला आपका नाम बताओ। हाँ। मैंने सिर्फ यही पूछा नाम बताओ। सुरक्षा की मांग की है? नहीं सर मैंने अभी कुछ नहीं मांगी। उन्होंने मेरे को इतना ही कहा और मालूम पड़ जाएगा। अच्छा। इतना कह के मैं बोला रुको चले गए। बता दिए? हाँ सर मैंने 1-2 जन को बताया है। पुलिस को बताया मैंने 1-2 जन को। तो आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं पुलिस की? मैं तो चाहूंगा सर कि मुझे ना मिले मगर मेरी फैमिली को सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए।
उल्लासनगर महानगर पालिका ने अनहाइजीनिक तरीके से बनाए जा रहे आरटीपीसीआर और बायो स्वाब किट के खिलाफ एक्शन लिया। महानगर पालिका ने सर्कुलर जारी करके आरटीपीसीआर और बायो स्वाब किट के डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक तुरंत प्रभाव से लगा दी। साथ ही महानगर पालिका ने अपनी एक रिपोर्ट बनाकर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दी है। इंडिया टीवी संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने उल्लासनगर के डिप्टी मेयर भगवान भालेराव से बात की। उल्लासनगर महानगर पालिका की ये एक गोपनीय एक रिपोर्ट है जिसमें तुरंत कल्याण और उल्लासनगर के जितने भी केमिस्ट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन वाले हैं, फार्मेसी और केमिस्ट एसोसिएशन, उनको एक लेटर दिया गया है और इस लेटर में ये कहा गया है कि बायो स्वैब जितने भी किट हैं उसको तुरंत रोका जाए, यानी आरटीपीसीआर और स्वैब किट बायो स्वैब का जो वितरण है यानी जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रोका जाए, क्योंकि ये सारा बायो स्वैब जो है वो ऐसे ही चालियों में और छोटी छोटी झुग्गियों में बनाया जा रहा था और इसको तुरंत रोकने का आदेश जारी हुआ है। हमारे साथ डेप्यूटी मेयर भालेराव जी मौजूद हैं। भालेराव जी, आप ये बताएं कि ये जो सर्कुलर इश्यू हुआ है, सर्कुलर में क्या कहा गया है? सर्कुलर में ये क्या है कि उल्लासनगर के मेडिकल एसोसिएशन और कल्याण के मेडिकल एसोसिएशन में कहा गया है ये स्वैब जहाँ आपने डिलीवरी किए हैं, ज्यादातर हमारे जो एरिया में बने हैं वो मेरा ही प्रभाग है, वहाँ पे बने हैं, तो यहाँ पे आजू बाजू में जितने भी गए हैं उनको रोका गया है, क्योंकि वो जो हिसाब से बनाए जा रहे थे वो गलत तरीके से बनाए जा रहे थे। उनको रोकने का काम हमारे कारपोरेशन ने किया है। हमारे कारपोरेशन ने रिपोर्ट पुलिस को भी दी है, कारपोरेशन ने रिपोर्ट एफडीआई को भी दी है। इंडिया टीवी की खबर का असर यह हुआ कि उल्लासनगर की महानगर पालिका की हेल्थ की टीम, वार्ड ऑफिसर और एफडीए और पुलिस के अधिकारी इलाके में रेड कर रहे हैं और पंचनामा कर रहे हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका के जो हेल्थ की टीम है और जो वार्ड ऑफिसर हैं, इनके साथ जो इनके दूसरे अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर एफडीए और उल्लासनगर पुलिस के साथ जो सर्च और रेड है और जो पंचनामा है वो कर रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि पंचनामे में अब तक कहाँ पर आप लोग गए हैं? कहाँ पर गए सर? पंचनामा यहाँ उनके ऑफिस में आए हैं जी। हाँ, ऑफिस में आके यहाँ पर क्या चीजें चेक की जा रही हैं? सब डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं सभी। अच्छा, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है सर पुलिस की तरफ से? हाँ, यस, हुआ है। एफआईआर रजिस्टर हुआ है? हाँ, एफआईआर रजिस्टर हुआ है जी। और उनके ऑफिस को भी हमने डिपार्टमेंट की तरफ से हमें वार्ड ऑफिसर के द्वारा हमने सर्च किया है जी। और यहाँ पे एरिया में उसने किस किस को ये चीज बनाने को दी थी जी। उनके घर को भी हमने देखा है, वहाँ पे भी जितना मटेरियल है वो भी लिया है। हाँ। और अभी हमारी तरफ से और एफडीए की तरफ से भी कार्रवाई शुरू है। हाँ। और उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ हैं। ये जो माल है ये जाता कहाँ पे था? सर, इसका पता नहीं। नो आइडिया। कहीं जाता ही होगा ना सर, एक साल से ये लगातार बन रहा है। नहीं, अभी 2 दिन से ये बोल रहे हैं चालू यहाँ के लोग बोल रहे हैं 1 साल से हम लोग बना रहे थे। हमको कल बताया, हमने 2 दिन से चालू किया। नहीं, हमने अपने कैमरे पे बात किया 1 साल बताया उन्होंने, तो ये अगर 2 दिन से भी हो रहा था, जितना भी माल बना वो कहाँ पर गया था? वो कुछ उनको पता नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।